हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए सीटेट में एक जबरदस्त सेशन लेके आया हूं और यहाँ पे मैं हिंदी के पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले मैंने बहुत सारे सीडीपी के, साइंस के और वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। वहां पे भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको काफी मात्रा में सपोर्ट मिला होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो उसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सीटेट के कुछ हिंदी के क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, और जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सब ऐसे ही ऐसे आते हैं और आपको साफ पता होना चाहिए कि जो हमारा सीटेट का जिसमें हिंदी आती है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं या फिर लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं तो वहां पे क्या होता है कि 15 नंबर में हमारी जो पेडोलॉजी आती है और 15 नंबर में हमारे पैसेज आते हैं 2। ठीक है, तो हम पेडोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि जहां पे बच्चा एक्टिव होगा, आप उन ऑप्शंस के साथ में जाएंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिएगा, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको कॉन्सेप्ट के समझने की थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। ये कोई कहने की बात तो है नहीं, अगर आप सेशन अच्छा लगता है आपको तो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर क्वेश्चंस पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं आप जरा पढ़िएगा और ऑप्शन को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर ऑप्शन होगा। देखते हैं, कहने के प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि बच्चा जो है क्लासरूम में जब पढ़ रहा है या कहीं भी सीख रहा है चीजों को, तो उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी बोलचाल की भाषाएं हैं, तो उनको कब अच्छे से सीख पाएगा, या उनमें से कौन सी कम प्रभावी है। मतलब निगेटिव पॉइंट कौन सा है, तो मुझे बताइएगा कि कोई अगर घटना का वर्णन करे, मतलब अगर कोई तथ्य की बात कर रहा है और उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, लंबा डिस्कशन चल रहा है, और किसी गाथा के यानी कहीं गया व्यक्ति है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, वर्णन कर रहा है, मतलब तो जब वर्णन करेगा तो बच्चे को अच्छा लगेगा ना, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन तो एकदम करेक्ट लग रहा है। अगले में इन्होंने बोला कि कहानी को शब्दशः दोहराना, यानी कोई कहानी है जहां पे वर्ड टू बस वो रिपीट कर रहा है कोई व्यक्ति है, तो क्या बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा, बताइएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कोई कहानी पढ़ दी उसमें से और वर्णों को बार बार रिपीट कर दिया ऐसे ही। नेक्स्ट में क्या बोला कि कहानी को अपनी भाषा में कहना, कहानी जो है उसको अपनी भाषा में कहना, यानी कहानी हमने पढ़ ली है, देन उसके बाद में क्या है ना कि अपने वर्डों में, अपने शब्दों में हम बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना, यानी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं या कोई चीज बता रहे हैं, तो उसको पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, एक्टिविटीज करा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब कोई एक्टिविटी कराते हैं तो वहां पे बच्चे क्या क्या होता है कि इंटरेस्ट बढ़ता है, या फिर आप कहानी को अपने वर्डों में बताते हैं तब भी बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है, या किसी घटना का वर्णन करते हैं तब भी इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन जब किसी कहानी को आप ऐसे दोहरा देते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट कहां से बढ़ेगा। तो यही हमारा जो है वो निगेटिव पॉइंट है जो हमसे पूछा गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश, जो भी पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे क्या होता है कि चारों ऑप्शन आपको क्लियर दिख सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो बेस्ट ऑप्शन हो उसी के साथ में जाना है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। रोट लर्निंग पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि हम रट लें क्वेश्चंस को और ऑप्शन उनके रट लें, वहां से हमारा काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आप टीचर हैं या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस वगैरह की, सीटेट की, यूपीटेट की, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा नया। ठीक है, चलते हैं। कह रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहे हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो उचित है। यानी जब आप भाषा को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वहां पे आप लोकोक्तियों का यूज करते हैं, मुहावरों का यूज करते हैं। यानी जब आप किसी को स्पीच देते हैं खड़े होके, तो वहां पे बीच बीच में आप इंटरेस्टिंग लाइनों को डालते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जब आप ऐसी लाइनों को डालते हैं तो बच्चे, मतलब कि सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना। तो वही बात कहिए कि आप लैंग्वेज को इंप्रेसिव यानी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ऐसी चीजों को करते हैं ना, तो इसीलिए हम मुहावरों का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा होते हैं, कि जरूरी है कि आप इन वर्डों का यूज करें, यानी इन लाइनों का यूज करें, इन मुहावरों का यूज करें, इन लोकोक्तियों का यूज करें। आप नहीं यूज करेंगे तो इन पे आपको कोई बैन लग जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं या भाषा को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्या हो सकता है
मैंने अभी आपको बताया कि ये भाषा को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला कि ये भाषा को नियंत्रित करते हैं कि भाषा इतने में ही रहनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। कह रहे भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, भाषा को सुंदर बनाना, अलंकरण करना, ये भी मे भी हो सकता है, बट इससे बेटर ऑप्शन जो है हमारा ये है कि ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं, यानी भाषा को अच्छा बनाते हैं। तो बी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको देखो समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये चीजें आपको हिंदी में, कहते हैं कि हिंदी में ग्रामर आती है, व्याकरण आती है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको व्याकरण पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। वहां पे एकदम नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं जो आप क्लास 5th 4th में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज संधि पूछ देगा आपसे, समास पूछ देगा, वो छोटी छोटी चीजें आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको व्याकरण पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, तो ये भाषा को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, यहां पे पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि नीता ने, एक लड़की है, ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया है। मतलब एक नीता एक लड़की है जिसने सभी बच्चों को क्या दिया है, एक अनुच्छेद दिया है लिखने के लिए, और वहां पे कुछ बातें कह रही है। थोड़ा सा हम सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या बात चल रही है। कि नीता ने सभी बच्चों को अनुच्छेद दिया है जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? अब आप मुझे बताइए कि जब बीच बीच में कोई स्टैंजा या पैराग्राफ उसने दिया है, तो वहां पे जब रिक्त स्थान है तो बच्चे को सोचना पड़ेगा, है, उसकी डाइवर्स थिंकिंग, यानी उसका माइंड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचेगा, है ना। तो ऐसा किस टेस्ट में होता है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो समझते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहे कि पठन परीक्षण, पहला ऑप्शन जो दिया है इन्होंने, क्या कह रहे कि पठन परीक्षण में भी हो सकता है, देखते हैं। लेखन परीक्षण लिखोगे तब ऐसा होता है क्या? क्या व्याकरण परीक्षण होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों ऑप्शन जो है एकदम गलत दिए हुए हैं। क्लोज परीक्षण जो होता है, जहां पे बच्चा जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये डी ऑप्शन है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप नहीं नोट बना रहे हैं तो कम से कम आप स्क्रीनशॉट ही मारते रहिएगा ताकि आप बाद में उनका रिवीजन कर सकें। ठीक है, अभी आप ये मत सोचिएगा कि अभी सीटेट में टाइम है, पता नहीं कब आएगा, तो हम तैयारी करेंगे। आप अभी से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, देन जब भी आएगा तो आपको 2 या 2.5 महीने का भी मुश्किल से टाइम मिलेगा। ठीक है, अभी जो 15 दिसंबर को या 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन उन्हीं में पूछे गए हैं। सेट अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ये अभी के हैं, जस्ट दिसंबर के। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4-5 साल के जो क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मतलब कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पढ़िएगा और थोड़ा सा आंसर आप देने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखते हैं और समझने की हम कोशिश करेंगे। यानी कि बच्चों में, यानी फिर से रिक्त स्थान दिया गया, और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यानी बच्चों की जो लिखने की स्किल है वो कब, उसमें विकास कब होगा, यानी लेखन कौशल है, यानी बच्चे का जो लेखन कौशल है उसमें विकास कब होगा, ये कह रहे हैं। अब जरा आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा। क्या वो रेखांकन और चित्रांकन होगा? क्या चित्रांकन और लिपि चिन्हों के द्वारा? क्या रेखांकन और लिपि चिन्हों, या लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट? तो हमें सिंपल पता होना चाहिए कि जब बच्चा रेखांकन भी अच्छे से कर रहा है और चित्रांकन भी अच्छे से कर रहा है, यानी दोनों चीजों को एकदम बढ़िया से लिखेगा भी अच्छे से, और चित्रों यानी फिगर्स को भी अच्छे से, डायग्राम भी अच्छे से बनाएगा, तो वहां से उसका लेखन कौशल जो होगा बहुत ही अच्छा लगेगा, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। पहली बात तो इतना कुछ है नहीं हिंदी में, और इससे पहले मैंने सीडीपी के साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप थोड़ा सा उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। अगर आपने नोट्स बनाएंगे तो आपको जो स्कोर है आपका बहुत अच्छा खासा आएगा। ठीक है, देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में क्या इन्होंने बोला है। कह रहे हैं कि मुदिता अक्सर सा को स बोलती है, यानी एक कोई लड़की है जो स को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? यानी कोई एक लड़की मुदिता है जो अक्सर सा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि जो है वो सा को सा बोलती है, यानी प्रोनाउंसिएशन उसका सही नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या भाषागत त्रुटि होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है उसपे, क्या भाषागत ज्ञान का अभाव है, क्या भाषा प्रयोग में लापरवाही है? क्या वो भाषा का प्रयोग लापरवाही से कर रही, सही से नहीं यूज कर रही है,
या फिर भाषागत ज्ञान का अभाव, क्या उसके अंदर ज्ञान नहीं है, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते हैं, क्या उनके अंदर ज्ञान नहीं होता? भाई ऐसा तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, क्या उस पे क्षेत्र की भाषा यानी जहां से वो बिलोंग करती है, मुदिता जो है जहां से आई है, किसी गांव से, किसी कस्बे से, ऐसी जगहों पे जहां पे क्षेत्रीय भाषा का यूज ज्यादा होता है, तो क्या उसका उस पर असर हो रहा है? या फिर भाषागत त्रुटि का होना, यानी उसकी भाषाओं में त्रुटि होना उसके लिए स्वाभाविक है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा एक शिक्षिका के रूप में इस स्थिति को जज करना है आपको, बताइए क्या हो सकता है? तो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑफिशियल आंसर की है कि मुदिता पे क्षेत्रीय भाषा का अभाव है, कि जिस बैकग्राउंड से वो आती है वहां क्या होगा कि जो क्षेत्रीय भाषा है वो उसके वहां ज्यादा बोली जाती है, इस वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बट घुमा देता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले क्या होता था कि अजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी क्या होने लगा है, अजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो मैं उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको सारे आपके जितने भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने में बिल्कुल डाउट नहीं हो रहा होगा, अच्छे भी लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी है, हमारी मातृभाषा है, समझने में अच्छा भी लगता है उनको थोड़ा सा। ठीक है, कह रहे कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। देखो सिंपल फंडा है, जहां पे भी सामाजिक आ जाए, सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए, तो आपको एक ही नाम याद रखना है जो हमें पता है, हमारे हैं वाइगॉत्स्की। यानी जो वैगोत्स्की हुए हैं उन्होंने सोशल कल्चर के बारे में बताया हुआ है, यानी कल्चरल टूल्स के बारे में बताया हुआ है, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट का रोल जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे प्याजे हैं उन्होंने हेरिडिटी को महत्व दिया है, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये भी प्याजे और वैगोत्स्की और स्किनर जितने भी यहाँ पे साइंटिस्ट दिए हुए हैं, इनसे क्वेश्चन एक एक आना तय है। ठीक है, तो जहां पे भी कल्चरल टूल की बात आ जाए, सामाजिक अंतःक्रिया की बात आ जाए, कल्चरल टूल यानी इनकी बात आएगी, तो आपसे एक ही ऑप्शन के साथ जाना है जो है हमारे वैगोत्स्की। उन्होंने कहा है बच्चा जो होता है वो समाज में वैसे ही सीखता है जैसा उसके पास का इन्वायरमेंट होता है, जैसे वो जहां से बिलोंग करता है, जैसे उसके आसपास के लोग होते हैं, वो उनसे ही सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही बात बोलता हूं कि आप गोल बड़े बनाइए, थोड़े सपने अच्छे बनाइए, आप काम करने की मतलब कि वही है कि काम करिए। ठीक है, आपको पता है कि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, फिर आप बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, अपना काम करते रहिएगा, सही लोग आप तक जरूर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो हो गया है। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा 7th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। बहुत सारे बच्चे बताते हैं, देखिए ये मेरा चैनल जो है वो नया है, इससे पहले एक चैनल था जिसमें हम अभी थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम ये मेरा चैनल नया है तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन जब मैं बाद में बैठता हूँ तो हमसे क्वेश्चन का आंसर निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एकदम से आंसर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे बोला है जब आप अपने आप से मतलब कि उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो कोई क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता है कि क्या वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं कि वहां पे आंसर क्या होगा, देन उसके बाद में वो पुटअप करें। करें कि ऐसा कौन सा प्रश्न दिया हुआ है जो बच्चे की जो भाषा है, भाषा क्षमता है, यानी उस पर जोर पड़े, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचे, यानी समझ सके, तो ऐसा कौन सा प्रश्न है इनमें से। कह रहे कि जब डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, यानी एक बच्चे से कहा गया कि आप डाल डाल का उपयोग करते हुए एक वाक्य बना दो, तो यहाँ पे बच्चा का विकास क्या, भाषा क्षमता का विकास होगा क्या। देखते हैं कोई बेटर ऑप्शन और मिलते हैं। कह रहे तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। बताइए अब यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बच्चा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचेगा। नेक्स्ट में दिया गया है तितली और कली क्या खेल खेला, यानी तितली है एक कली है, उसने कौन सा खेल खेला। अब मुझे बताइए ये सही है क्या, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां पे एक वर्ड में ऑप्शन देना होगा या पूछ रहा होगा, तो बच्चा वहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कहां से सोचेगा भाई। जब क्वेश्चन में ऐसा होगा कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, भाई डाल डाल का उपयोग करते हुए बच्चा 2-3 वाक्य बना देगा है कि, तो ये तो कोई हमें नहीं लग रहा पॉजिटिव बात। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है
जब आपसे कहेगा कि तितली कली के पास कब गई होगी, यानी क्यों गई होगी। जब बच्चा सोचेगा, यानी ऐसा जब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्यों गई होगी, कब गई होगी, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जहां बच्चा सोचेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्या हुआ होगा कहानी में, क्यों गई होगी, तो सोचेगा। तो ये हमारा एकदम पॉजिटिव है, जहां से बच्चे का भाषा क्षमता में विकास होगा। तितली कली ने क्या खेली, एक वर्ड में ऑप्शन है यहाँ पे भी एक वर्ड में है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है कि तितली क्यों गई होगी और कब गई होगी, तो बच्चा सोचेगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में पर सर्वाधिक बल दिया है। अब आप मुझे बताइए, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है स्किनर, वो कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रियाओं में सर्वाधिक जो है बल दिया है किस पर। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जो सीखने की प्रक्रियाएं हैं उन्होंने उनमें किस में बल दिया गया है, तो क्या अंतःक्रिया में बल दिया गया है, क्या अनुकरण में बल दिया गया है, क्या भाषा क्षमता में दिया गया है, या फिर सृजनात्मकता में दिया गया है। तो जहां पे भी स्किनर की बात आ जाए तो आप तुरंत जाना अनुकरण के साथ में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब भी स्किनर की बात आएगी तो यहाँ पे आप जाओगे अनुकरण के साथ में। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अगर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं, हम आपकी बातों को सुनने और जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये रहे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देन उसके बाद में हम फिर से पार्ट 2 लेके आएंगे, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।